फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है टाइम्स नाउ द्वारा, जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स कतर के मिराज 2000s में इंटरेस्टेड है और इनको खरीदने के लिए नेगोशिएशन हो सकता है। और उससे पहले आईएएफ पर्सनल्स की एक विजिट हो सकती है कतर में, जहां पर इस मशीन को इवेल्युएट किया जा सकता है, जिसके लिए आईएएफ के इंजीनियर्स कतर विजिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डील नज़र आती है, क्योंकि इसके अंतर्गत वेपन्स और इंजन्स के साथ साथ स्पेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो कतर के करीबन 12 मिराज 2000-5 जो हैं ये अवेलेबल हैं और इनको परचेज़ किया जा सकता है। और ये मिराज 2000-5 हैं जो कि 1994 में कतर द्वारा लिए गए थे और ये पहले से ही मीका मिसाइल फायर करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड प्राइस बताया जा रहा है एक एयरक्राफ्ट का, ये 500 करोड़ पड़ सकता है, लेकिन ये मिसाइल्स और स्पेयर को इंक्लूड करेगा। 500 करोड़ का यहाँ पर मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली $60 मिलियन पर पीस पड़ सकता है। तो ये साउंड काफ़ी एक्सपेंसिव कर रहा होगा, पर ये बात हम आपको बता दें कि जो मिराज 2000 के अपग्रेड्स हम कर रहे हैं -5 Mark II स्टैंडर्ड पर, वहाँ पर हम ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन पे कर रहे हैं 51 एयरक्राफ्ट के लिए, जिसके हिसाब से एक एयरक्राफ्ट पे ऑलमोस्ट $43 मिलियन हम खर्च कर रहे हैं अपग्रेड के लिए। और इस अपग्रेड में नए इंजन्स इंक्लूड नहीं होते हैं और जो एयर फ्रेम है उनकी लाइफ इन कतारी मिराजेस से कम है। यहाँ पर जो हमें मिराजेस मिल रहे हैं ये एक्चुअली 2000-5 स्टैंडर्ड के पहले से हैं, तो इनको 2000-5 Mark II स्टैंडर्ड पर पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं करने पड़ेंगे। तो आपको 30% एयर फ्रेम की लाइफ मिल रही है माइनर अपग्रेड्स के बाद। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये एक बारगेन है, क्योंकि इसमें मिसाइल्स भी इंक्लूडेड हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्पेयर्स और एक्स्ट्रा इंजन्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये एयरक्राफ्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स और फ्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये 2035 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रह सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि LC-30 Mark 1A इनके बदले में लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर यहाँ पर एक्चुअल में कैपेबिलिटी डिफरेंस आ जाता है। कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। मिराज 2000s इवन ग्राउंड अटैक के लिए भी काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो अगर हमें अपने मिराज फ्लीट को 2035 तक ऑपरेट करना है तो हमें ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम कतारी ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा वेपन्स और स्पेयर्स भी मिलेंगे। ऑल्दो एयरक्राफ्ट के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये सारे फ्लाइंग एयर फ्रेम हैं। फ्रांस से जो हमारे द्वारा सस्ते एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं वो एक्चुअली कैनिबलाइज करने के लिए है मोस्टली, और स्पेयर्स के लिए उनका यूसेज होना है। इवन ग्रीस से भी जो मिराज 2000 को परचेज करने की बात चल रही है, ये भी मोस्टली पुराने एयरक्राफ्ट होंगे और कुछ एयर फ्रेम्स को छोड़कर बाकी कैनिबलाइज करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट ग्रीस द्वारा भी नहीं बेचे जाएंगे। तो जो कंट्रीज़ मिराजेस को फिलहाल के लिए यूज़ कर रही हैं उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ इनको रिप्लेस कर रही हैं लेटेस्ट एयरक्राफ्ट से। वहीं पर हमारे द्वारा एक्सपेंसिव अपग्रेड किया गया है लेटेस्ट 2005 Mark II अपग्रेड पर, जो कि आज के हिसाब से थोड़ा आउटडेटेड है। डोमेस्टिक अपग्रेड यहाँ पर थोड़ा बेहतर ऑप्शन होता। इवन अगर हम 10 साल के लिए एयरक्राफ्ट को यूज़ करने चाह रहे हैं तो हो सकता है बीच में हमें कुछ इंडिजिनस अपग्रेड्स भी करने पड़े, जिसके अंतर्गत हम इंडिजिनस वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर पाएँ, ताकि जो सरफेस स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है स्पेशली वो इन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ सके हमारे इंडिजिनस वेपन्स से, जो कि हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो एक तरीके से मिराज 2000 को इस्तेमाल करना इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी है, क्योंकि जो इनके रिप्लेसमेंट में एयरक्राफ्ट आने वाले हैं उनको सर्विस में इंडक्ट होते होते ऑलमोस्ट 10 साल लग सकता है। और उसमें भी 13 Mark II अगर आता है तो उसे सबसे पहले MiG-29 को रिप्लेस करना होगा और उसके बाद जाकर मिराज 2000 का नंबर आएगा। तो ये मशीन अभी तक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रही हैं। कुछ क्रैशेस डेफिनेटली हुए हैं, पर अगर हम उन्हें हटा दें तो ऑपरेशनली इंडियन एयरफोर्स इन प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा 13 प्रोग्राम को काफ़ी हद तक मिराज पर बेस बनाकर ही आगे बढ़ाया गया और मॉडर्न प्लेटफॉर्म के तौर पर रफाल को IAF द्वारा चूज़ किया गया। वहीं पर अगर कतर की बात करें तो कतर द्वारा इनके मिराज 2000 रिप्लेस किए जा रहे हैं डसॉ रफाल से और यूरोफाइटर टाइफून से। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर दें कि इंडियन एयरफोर्स डेफिनेटली इन प्लेटफॉर्म्स में इंटरेस्टेड है, पर कुछ न्यूज़ आ रही थी जहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा भी इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा था इन प्लेटफॉर्म्स पर पेज यहाँ पर फंस जाता है कि क्या पाकिस्तान इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑलमोस्ट $60 मिलियन पर पीस देने को तैयार होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। साथ ही साथ क्या फ्रांस एग्री करेगा कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास जाए, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है। इंडिया के लिए फ्रांस की साइड से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान को ये प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस यहाँ पर ऑब्जेक्ट करे। खैर अभी बात शुरुआती दौर पर ही है,
आगे क्या प्रोग्रेस होती है ये देखना बाकी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।